ओम शांति। 7 नवंबर 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है विशेष तौर पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पाठ का स्पष्टीकरण। बाबा को अपना बालक बनाने की विधि, भारत अविनाशी तीर्थ का रहस्य, ईश्वरीय पढ़ाई और साथ ही साथ ईश्वरीय सेवा का महत्व, अंतिम पेपर में पास होने के लिए एक महत्वपूर्ण ड्रिल। बाबा के ये महावाक्य हम ठीक से आत्मसात कर पाए, उसके लिए चलें भीतर की ओर। आत्म ज्योति जगाएं, देह को सेकंड पर्सन समझें। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अपना प्रकाश देकर इसको जिंदा करती हूँ। मैं अविनाशी हूँ, जगमग करता सितारा प्रकृति में चमकता हूँ। मेरा पवित्र प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है, हर अंग को जिंदा करता। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और मेरे पिता ज्ञान सागर निराकार शिव महाज्योति बिंदु हैं, परम धाम निवासी हैं, इस समय अवतरित हुए हैं ब्रह्मा तन में और उस साकार शरीर के मुख अरविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना भी दे अभिमान है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़े बिना समझो हम डायरेक्ट शिव बाबा को याद कर लेंगे तो ज्ञान की स्पष्टता के बिना याद की स्पष्टता, एक्यूरेट कनेक्शन भी हो नहीं सकता। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई है ही निराकार की वाणी थ्रू साकार ब्रह्मा के तन द्वारा। तो इस राज को ठीक समझकर वैसे ही अपने आप को चलाना है। फिर आज प्यारे बाबा अपनी अवतरण भूमि की महिमा बता रहे हैं कि भारत भूमि जिस पर भगवान अवतरित होते हैं, इसलिए इसको अविनाशी खंड कहा जाता है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय भारत को शिवालय कहा जाता था। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं, शिवालय भी अनेक बनाते हैं। तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कहेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। इसलिए चारों युगों में ये भूमि सदा भरपूर रहती है। और अभी भी बाबा भारत में आए हैं, हम बच्चों को इस पर कितना नाज होना चाहिए। फिर अब हम समझते हैं निराकार शिव बाबा की महिमा। बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। वही पतित पावन बाप भारत में आकर ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान देकर पतितों को पावन देवी देवता बनाते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी आए हैं
और अभी ब्रह्मा मुख द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं, इतना उच्च कोटि का सत्य ज्ञान है जो हम सब आत्माओं का प्योरिफिकेशन करता है, फिर से परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, देवी देवता बन जाते हैं। वही परमात्मा सेवियर भी है, हमारा रक्षक है। सर्वात्माओं को दुख से छुड़ाकर पीस स्थापन करते हैं। ऐसी महिमा बाबा की बार बार स्मरण करते आनंदित होते जाना है। अब सुनते हैं ब्रह्मा बाबा की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी, निरहंकारिता। सृष्टि का आदि पिता होते हुए भी कैसे वो ईगोलेस होकर रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं कितना निरहंकारी हूँ। बाबा कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भबका आदि नहीं करना, स्टेशन पर सबको नहीं आना, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। कोई जानते थोड़े हैं कि ये कौन है। साधारण तन में सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा है। बाबा कह रहे हैं गुप्त रहना अच्छा है, जितना निरहंकारी उतना अच्छा। तो हमें भी बाबा की तरह निरहंकारी होके अपनी महानताओं को गुप्त रखते हुए विशेष कर्तव्य पर उपस्थित रहना है। महानताएं वास्तव में कभी छिपी नहीं रहती, अपने आप प्रकट हो जाती हैं। खुद उसके लिए जोर नहीं लगाना चाहिए। फिर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा बता रहे हैं कि हम शिव बाबा को अपना बच्चा भी बना सकते हैं, परंतु कैसे। बाबा के लिए हम जानते हैं कि हम सब आत्माओं का बाप एक ही है और हम कभी उनके बाप नहीं बन सकते। यानी वो रचयिता है, हमें रचा है उन्होंने, तो उनका कोई बाप नहीं है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का पिता एक है। हाँ, ज्ञान की रमत गमत होती है, यानी रमणीक तरीके से हम कह सकते हैं कि शिव बालक हमारा वारिस है। तो उनको वारिस बनाकर हम उन पर बलिहार जाते हैं। जैसे माँ बाप बच्चे पर सब कुर्बान कर देते हैं, तो तुम बच्चे शिव बाबा पर बलिहार जाते हो। तो बाप तुम पर बलिहार जाते हैं, ये एक्सचेंज होती है। ये कोई विरला ही समझने वाला समझे कि अब बलिहार जाना क्या होता है। तो बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। परंतु बच्चों का देह अभिमान टूटना मुश्किल है। बहुत सारे देह अभिमान के कारण मेरा तेरा में फंसे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये मेरा तेरा देह अभिमान छोड़, मुझे अपने सब पोजीशंस का वारिस बना दो। यानी फील करो सब कुछ बाबा का है, परंतु ये बड़े से बड़ी बीमारी है देह अभिमान की, जो ऐसा करने नहीं देती है। इसके लिए बाबा प्रैक्टिस बता रहे हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर परम पिता परमात्मा को याद करें, तब देह का अभिमान टूटे और वे कर्म कटे। आज की दिनचर्या में हम अटेंशन देंगे कि बार बार अपने को देह से न्यारा आत्मा निश्चय करें। अकेला सितारा शिव बाबा ज्योति स्वरूप की पवित्र शक्तिशाली किरणों के नीचे यह अभ्यास बार बार करते रहना, ताकि देह अभिमान को समाप्त कर सकें। फिर अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के दोनों के पार्ट के बारे में समझते हैं।
क्योंकि कई बच्चे समझते हैं हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे ही हमारा कनेक्शन है और शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना रॉन्ग है। बाप समझाते हैं शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा मुख द्वारा ही देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की दरकारी क्या। फिर ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये भी ख्यालात आते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन विधि का विधान समझ लेते हैं कि ब्रह्मा तन में ही शिव बाबा को आना है और उनके बिना शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता। वही तन परम शक्ति को अपने में समा सकता है। तो जो बच्चे ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं वो ऐसे कहने लग पड़ते हैं। अब योग तो शिव बाबा से रखना है, परंतु बाप को बच्चों को कोई शिक्षा सावधानी भी तो देनी है ना। अब बाबा वो शिक्षा सावधानी कैसे देंगे? तो शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा आकर शिक्षा देते हैं, तो सावधानी देते हैं कि बच्चे सावधान होकर पढ़ो, क्योंकि ऊंच से ऊंच पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी बेअंत महिमा है। इन राजों को ठीक समझते हुए हमें योग करते हुए भी ये दृश्य देखना है कि शिव बाबा निराकार साकार ब्रह्मा तन द्वारा मुझे समझा रहे हैं, या फिर सूक्ष्म वतन में फील करना कि आकारी प्रकाश की ब्रह्मा काया में निराकार शिव बाबा चमकते मुझसे मिलन मनाते रूह रिहान कर रहे हैं। और अब समझते हैं इस ईश्वरीय नॉलेज की विशेषता। तो बाबा शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। और तुम्हारी पढ़ाई क्या है? चुप रहने की, यानी मन साइलेंट होता जाए, थॉट्स की क्वांटिटी कम होती जाए, क्वालिटी बढ़ती जाए। ये अटेंशन देना ही हमारी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है। मुक्ति है देह और दुनिया से छूट आत्माओं के देश परम धाम जाना, और जीवन मुक्ति है दैवी शरीर धारण कर सतयुग में जाना, जहाँ जीवन है, शरीर है, लेकिन दुख और पाप के बंधन नहीं है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों पाने के लिए आंतरिक चुप रहने की अवस्था को धारण करना। इसी पढ़ाई के लिए बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, यानी ऊंच पद पाएंगे। तो तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना, नहीं तो श्री श्री शिव बाबा की दिल पर चढ़ना असंभव है, यानी उनका प्रिय बनना। उसके लिए ये पुरुषार्थ करते रहना, क्योंकि शिव बाबा की दिल पर चढ़े, उनके प्रिय बने तो राज तख्त पर बैठ सकते हैं। बाबा तो आज्ञाकारी बच्चों को ही प्यार करेंगे ना। पूरा आज्ञाकारी बन, पुरुषार्थ वैसा ही करना है जैसा बाबा कहे। जैसे स्कूल होता है, स्कूल में भी मैनर्स देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। तो देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी होती नहीं है। तो इस पढ़ाई में देह अभिमान को छोड़ने का पुरुषार्थ है, चुप रहने का पुरुषार्थ है, जिससे बाबा के
दिल पर चढ़े, उनके प्रिय बने। फिर बाबा हमें रहम दिल बनने की सेवा सिखा रहे हैं। तो बाप समझाते हैं, मनुष्य भल देखने में बहुत साहूकार भी हैं, परंतु दुखी बहुत है। तुम्हें विचार सागर मंथन करके सबको बाप का परिचय देना, उनकी महिमा करनी है। तो क्या होगा इससे? तो सुख के सागर से जुड़ेंगे और अपने दुख दूर कर पाएंगे। उनसे ही समझ जाएंगे कि ये बाप भगवान पतित पावन सर्वशक्तिमान है और उनसे बेहद सुख शांति की विरासत मिलती है। जब हम परिचय देंगे, उनका कनेक्शन जुड़वाएंगे, तभी तो ये बातें वो समझ पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, बहुत रहम दिल बनना है, सबको सुख देना, सबको सिद्ध कर बताना है कि भारत जो हीरे जैसा था उसको कौड़ी जैसा किसने बनाया? मानव के अपने मनोविकारों ने। अब उनसे छूटने की विधि है बाबा के साथ जुड़ना, जिससे दुख दूर हो, सुख आए। तो सबको सिद्ध करना है कि ऐसे ऐसे दुखी बने थे। उसके लिए बाबा ने कहा चित्रों का प्रयोग करो। समझाने के लिए ये चित्र बहुत अच्छे हैं, जिसमें हम दिखा सकें किसी को कि ऐसे परमात्मा का स्वरूप होता है, ऐसे शरीर और आत्मा अलग होते हैं, 3 लोक ऐसे होते हैं, सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, पुनर्जन्म कैसे होते हैं। तो ये चित्र बहुत काम की चीज है। मुख्य बात है रहम दिल बनकर सबके दुख दूर करने हैं। और अब हम लेंगे प्यारे बाबा से वरदान। वरदान पाने के लिए मनोभूमि तैयार करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, अपने प्रकाश काया में चमकते बिंदु को देखें और बाबा को भी सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के तन में चमकता देखें। महाज्योति बिंदु ब्रह्मा के नयनों से मुझे निहारते हुए शक्ति भर रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। अब लास्ट फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। जो कुछ भी आसपास घटनाएं हो रही है और कुछ भी याद ना आए, बस बाबा और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न न हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट लें, ब्रेक पावरफुल हो। तो इससे अंतिम समय विजयी हो जाएंगे। यूज करनी है समेटने की शक्ति और नष्टो मोहा स्मृत, ताकि चारों ओर के विस्तार को बिंदी लगा करके स्मृति स्वरूप हो जाए। स्लोगन, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है, वही सदा निर्माण है। विनम्र वही है जिसे अपने
प्राप्त की हुई ऊंची ऊंची उपलब्धियों का भी अभिमान न आ जाए, तो ऐसे विनम्र होकर रहना। आज के महावाक्यों से होमवर्क लेते हैं कि श्रीमत पर पूरा पूरा चल, बाप दादा के दिल तखत नशीन बनना। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा का आज्ञाकारी होकर रहना। देह अभिमान छोड़कर खुद पर रहम करना और बाबा जैसा निरहंकारी बनना। रहम दिल बनकर सबको बाप का परिचय देना, उनको सुख देना और 1 घंटे में 1 मिनट मन बुद्धि को सेकंड में बाबा पर एकाग्र करने का अभ्यास करना, ताकि अंतिम पेपर में पास हो सके। अभी भी आत्मा ज्योति बिंदु पर ध्यान एकाग्र करते हुए अंतर की आंख से परम धाम में जगमगाते महाज्योति बिंदु शिव बाबा को देखते हैं। उनका दिव्य शक्तिशाली प्रकाश अपने ऊपर उतरता महसूस करें और उससे गहरे सुख और आनंद की फीलिंग लें। ओम शांति।